हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का यार स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम दोबारा से कुछ क्वेश्चंस में तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं। आप स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट आ रहा है, बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिल रही है लास्ट मोमेंट के अंदर में आपको और वीडियोस के थ्रू हेल्प कर सकूं, आपके मार्क्स को बूस्ट कराने में मेरी जो भी कंट्रीब्यूशन हो सके मैं कर रहा हूं, राइट। इस वीडियो के अंदर में हम लोग स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं कि आप 100+ मार्क्स कैसे जा सकते हो। ठीक है, KCET 2025 के मेरे पास में क्वेश्चंस हैं और आप मानोगे नहीं, हमारे तुक्का ट्रिक्स कोर्स में मैंने KCET 2025 का फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया। उसमें सिर्फ तुक्का ट्रिक्स से 86 आउट ऑफ 180 मार्क्स मैंने स्कोर करके दिखाया है। ठीक है, सो आराम से, मतलब हमने लास्ट 3 साल का पेपर इसके अंदर में कवर किया फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स से। एवरेज स्कोर 75 के आसपास का बन रहा है, 70+, 86 तो लास्ट ईयर के पेपर में बना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कम टाइम के अंदर में स्कोर बूस्ट करना चाहते हो, आप अभी भी इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। वैसे तो 7 घंटे का कोर्स है, बट आप स्पीड बढ़ा के देखोगे ना तो आप रफली 3 से 4 घंटे में इसको कवर अप कर पाओगे। एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट एपिसोड्स है, जो फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स वगैरह है, उसको आप कवर कर सकते हो, है ना। सो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑलरेडी 600+ स्टूडेंट्स हो चुके हैं। आपको अगर एनरोल करना है, कम टाइम के अंदर में स्कोर बूस्ट करना है, ये रियलिस्टिकली एकदम तुक्का ट्रिक्स से मैंने दिखाया कोर्स में। आप पूरा प्रूफ देखोगे अंदर ऑन स्पॉट, वो भी 20-20 मिनट में एक सब्जेक्ट कराया मैंने, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स। ठीक है, तो आप सारे जब ट्रिक्स सीखोगे, उसको अप्लाई करोगे, तो आप 0 से भी कर सकते हो, 75-80 मार्क्स आप कर सकते हो। और अगर आप एक मिड रेंज में हो ना, आराम से 120-130+ ला सकते हो। कूपन कोड आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है, नहीं तो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में सारी डिटेल्स है। ये हमारे पास में कूपन कोड है TTFM 500। इसको आप लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा ₹500 ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, मैं जेन्युइनली चाहता हूं आप सब इसका फायदा उठाओ, क्योंकि ये स्कोर आप भी अचीव कर सकते हो अगर आप एकदम 0 पे हो तो भी। हमारी 48% के आसपास तुक्का एक्यूरेसी बनी है कोर्स में, राइट। तो आप उस लेवल पे चीजों को सीख जाओगे। कोई क्वेरी होती है मेरी टीम को आप व्हाट्सअप कर लो, टाइम बहुत ही ज्यादा कम है। क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखते हैं। सो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 मैथमेटिक्स का, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चंस मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ, बट कोर्स में आपको फुल पेपर मिलेगा। सो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में डोमेन आपको चेक करना है। अब आप क्या है, ऑप्शंस में से ये देखो कि 5 अगर आप पुट करते हो तो डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। ठीक है, हमारे पास में 4 ऑप्शन है ABCD, उसमें ऑप्शन A और ऑप्शन C में हमारे पास में 5 इंक्लूडेड है, राइट। तो अगर आप 5 को पुट करोगे तो नीचे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो वो दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। जो 5 ओपन ब्रैकेट के साथ है B और D, उसमें से आपको तुक्का लगाना है। अब सेकेंड चीज आप ये चेक करोगे कि अगर आप 2 को पुट करते हो तो वापस से नीचे 0 हो रहा है, मतलब कि 2 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। जो ऑप्शन डी है उसमें -∞ से 3 तक दिया, मतलब 2 उसमें इंक्लूडेड है, तो ऑप्शन डी भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। आप स्ट्रेट अवे यहाँ पर जो है ऑप्शन ए को मार्क कर सकते हो, 1 नंबर आपको यहाँ पे पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना नहीं आता, ऑप्शंस के थ्रू आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन आप देखो, इसमें क्या, लाइन पासेस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन इट्स x इंटरसेप्ट इज। इसको हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना के अटेम्प्ट कर सकते हैं कि भाई हमारे पास में डायग्राम कैसे बनाओगे। इस तरीके से ना आप पहले नंबर लाइन बनाओ, ठीक है, x एक्सिस लो, y एक्सिस लो, और थोड़ी सी नंबरिंग कर दो। कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे कर दो, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ऐसे रफली आप क्या, थोड़ा सा नंबरिंग कर दो। अब आप क्या करो, ये जो लाइन है ना x + 6y = 5, इसको आप ड्रॉ करने का ट्राई करो। बड़ा सिंपल है ड्रॉ करना, टफ नहीं है। आप y को 0 लोगे तो x आ जाएगा 5, y को 0 लेने पे x आ जाएगा 5, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। और आप x को ले लो -1 तो आपका y आ जाएगा 1, तो x को लोगे -1 तो y आ जाएगा आपका 1, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। और आप कुछ मत करो, इन दोनों को आप मिला लो, इन दोनों को आप मिला लोगे और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दोगे ना, तो आपको रफली ये लाइन समझ में आ जाएगा। एक रफली आपको ये लाइन समझ में आ गया। अब हमको इसके परपेंडिकुलर लाइन चाहिए जो कि पास करता है -1 और -3 से। -1, -3 यहां आएगा, -1, -3। तो हमको ना एक परपेंडिकुलर चाहिए इसके, जो इससे पास करे। तो आपको ना देख के ही समझ में आ जाएगा, यहाँ पे आपको देख के समझ आ जाएगा कि ये कुछ इस तरीके से हमारा लाइन होने वाला है, जो कि इसके परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री आप समझ सकते हो। ठीक है, अब ये जो हमारा लाइन आया है, इसका x इंटरसेप्ट चाहिए। ठीक है, y इंटरसेप्ट नहीं, x इंटरसेप्ट आपको चाहिए। x इंटरसेप्ट क्या हाफ हो सकेगा, हाफ तो यहां पर है, नहीं होगा। ठीक है, बाकी क्लोज तो है वैसे हाफ भी, बट -½ बहुत क्लोज है। -½ आपको x इंटरसेप्ट पूरा फील हो रहा है, -½ का। -2 बहुत दूर हो जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, और +2 आपका बहुत दूर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इतना दूर हमारे पास में नहीं है। -12 की आपको पूरी फील आ रही है, हाफ भी हो सकता है बट क्लोज है, कितना एक्यूरेट आप डायग्राम बनाओगे उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर है ऑप्शन बी -12, आप चेक भी कर सकते हो सॉल्व करके, ठीक है। 1 नंबर आपको यहाँ पे पूरे मिल जाएंगे। अगर आपको एक्चुअल सोल्यूशन नहीं आता तो भी सिंपल सा डायग्राम बना के हमने देख लिया कि परपेंडिकुलर कैसे हमको फील आ रहा है, राइट। चेक कर लेना, इसका हाफ भी हो सकता है, बाकी आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि हमको ना ये पता होता है रमैया वस्तावैया, आपको अगर याद हो रमैया वस्तावैया, रमैया व एक्सरे गामा रे, ये हमारे पास में रहता है पैटर्न। लेकिन ना आप कई बार भूल जाते हो कि इंक्रीजिंग इस तरफ है या इस तरफ है, वो आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप अगर ऑप्शंस को देखोगे ना, हमको क्या क्या दिया है, हमको एक तो माइक्रो दिया है, हमको विजिबल लाइट दिया है, हमको अल्ट्रावायलेट दिया है और हमको एक्सरेज दिया है, ये 4 दिया है। तो आप ये देखो कोने वाले कौन से हैं, माइक्रो और एक्सरेज, मतलब कि 1 है कोना में और हमारे पास में 4 है कोना में, ठीक है। तो अगर इधर से उधर असेंडिंग ऑर्डर होगा, इधर से उधर बढ़ रहा होगा लेट से, तो इसका मतलब ये बड़ा वैल्यू लेगा तो ये छोटा वैल्यू लेगा, और अगर ऑपोजिट हो रहा होगा ये छोटा वैल्यू लेगा तो ये बड़ा वैल्यू लेगा। बीच वाले को आप मत देखो, आप लिस्ट 2 के अंदर में देखो सबसे बड़ा कौन सा है, ऑप्शन सी सबसे बड़ा है, देखो मीटर में दिया हुआ है। और सबसे छोटा कौन सा है, 10 का पावर -3 में आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, सबसे छोटा है, ठीक है। तो अगर 4 की मैचिंग सी के साथ होगी तो फिर 1 की मैचिंग 2 के साथ होनी पड़ेगी, 1 की मैचिंग बी के साथ होनी पड़ेगी, या फिर वाइस वर्सा, अगर 1 का मैचिंग सी के साथ होगा तो फिर 4 का मैचिंग बी के साथ होगा। अब आप ऑप्शंस को देखो, आपका जो पहला ऑप्शन है उसमें 1 का मैचिंग दिया है सी के साथ, ठीक है, राइट। 1 का मैचिंग आपको दिया है सी के साथ पहले ऑप्शन में, और 4 का मैचिंग दिया है बी के साथ, मतलब पहला ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन बी देख के फायदा नहीं है क्योंकि उसमें 1 का मैचिंग डी के साथ दिया, और ऑप्शन डी देख के भी फायदा नहीं है, उसमें 1 का मैचिंग ए के साथ दिया है। थर्ड ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो 1 की मैचिंग बी के साथ है, लेकिन 4 की मैचिंग सी के साथ नहीं है, डी के साथ है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप तुक्का लगा लो, 1 नंबर आपको यहां पे पूरा मिल जाएगा। ऑप्शंस के थ्रू हमने यहां पर लूप होल देख करके इस क्वेश्चन को सही गेस किया। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करते हो, फॉर्मूला लगाने लग जाते हो, ठीक है, सॉल्व करने लग जाते हो। भाई ओरली होगा, भाई 0.2 है, हाफ लाइफ 20 है, 10 सेकंड में 0.1, 20 सॉरी हाफ लाइफ 20 है, ठीक है ना, 0.2 है, हाफ लाइफ 20 है, तो 20 सेकंड बाद क्या होगा 0.1, 40 सेकंड बाद क्या होगा 0.05, 60 सेकंड बाद क्या होगा 0.025, 80 सेकंड बाद क्या होगा 0.0125। सीधे आप इसको यहां पे मार्क कर लो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओरल करना है आपको ये सब, राइट। मैं आपको समझा रहा हूं तो थोड़ा सा आपको करके दिखाया। 5th क्वेश्चन आप देखो, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। यहां पर क्या हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक होता है। बॉन्ड ऑर्डर का क्या ट्रिक है हमारे पास में कि 14 के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। 14 पे बॉन्ड ऑर्डर आता है 3, उसके बाद में देखोगे 13, 12, 11, 10, इसमें क्या होता है ना 0.5 से घटता जाता है, और नीचे भी 15, 16, 17, 18 इसमें 0.5 से घटता जाता है। तो ये हो जाएगा 2.5, 2, 1.5, 1, 2.5, 2, 1.5, 1। इस तरीके से 14 के अबाउट ऊपर और नीचे जाने पे बॉन्ड ऑर्डर इस तरीके से 3 के अबाउट सिमेट्रिकल रहता है। तो अब आप देखो सिंपल है यार, CO हमारे पास में देखो टोटल 14 है, कार्बन के 6 और ऑक्सीजन के 8, तो 14 पे 3 आएगा तो CO के लिए 3 आएगा, मतलब कि B की मैचिंग होनी चाहिए 4 के साथ। B की मैचिंग 4 के साथ ऑप्शन A में है और ऑप्शन B में है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आप क्या चेक कर सकते हो, आप O2 माइनस के लिए चेक कर लो। O2 माइनस आएगा हमारा 17, 1.5, तो O2 माइनस मतलब कि C की मैचिंग 1 के साथ होगी। C की मैचिंग 1 के साथ ऑप्शन फर्स्ट में ही है खाली, और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट को आप यहां पर मार्क कर सकते हो। 1 नंबर आपको मिल जाएगा। जल्दी से आपका आंसर आ गया, इस ट्रिक से आगे आपका ऑप्शंस एलिमिनेट करके आ गया। सारा चेक करने की जरूरत नहीं है। मान लो आप NO के लिए चेक नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाते हो, ठीक है, वो सारी चीजें आप कर दो तो आपका काफी ज्यादा टाइम यहाँ पे लग जाता है। तो ये तो खैर कुछ क्वेश्चंस थे। जब आप कोर्स में जाओगे तो आप फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे, कम टाइम में आप कवर कर सकते हो। स्पीड बढ़ा के देखोगे 3 से 4 घंटे लगेंगे, आपको बहुत फायदा होगा, अच्छे खासे मार्क्स आप बूस्ट कर सकते हो। ये रियलिस्टिक कोर्स के अंदर में दिखाया है। तो जो स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत भी सॉल्व कर सकते हैं वो आराम से 120, 130 पहुंचने वाले हैं। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।